बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आज हम मसला नंबर 6 जो है 12.6 उसको करने जा रहे हैं। इसमें अगर आप देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट को आप पढ़ें, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक मुसल्लस के जावियों के नासिफ आर कंकरेंट, हम नुक्ता होते हैं। यानी क्या कह रहा है, एक हमारे पास मुसल्लस है, उसके जावियों के नासिफ यानी मुसल्लस के जितने जाविये हैं उनको हमने क्या करना है, निसफ, उनके नासिफ लेने हैं, उनको हमने देखना है कि क्या वो हम नुक्ता हैं या नहीं। तो इसके लिए हम जो डायग्राम बनाते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ हम सबसे पहले क्या बनाएंगे जी, मुसल्लस। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसका नाम ए बी और ये हमारे पास आ गया सी। अब कहना वो क्या चाह रहा है, ये मुसल्लस है और इसके जो ये जाविये हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों के क्या लेने हैं, नासिफ। और ये देखना है कि क्या वो नासिफ जो तीनों आए हैं वो हम नुक्ता एक नुक्ता से गुज़रते हैं या नहीं। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन यही है कि हमारे पास एक ट्राइंगल मालूम जिसे हम कहते हैं ट्राइंगल है, कौन सी, ए बी और सी, ये हमारे पास गिवन है। प्रूव हमने क्या करना है, जिसे आप मतलूब कहते हैं, टू प्रूव, उर्दू में हम क्या कहते हैं जी, मतलूब, और इसे हम क्या कहते हैं, मालूम। ये मालूम है और ये क्या है, मतलूब। मतलूब में हमने क्या करना है कि बाइसेक्टर्स जो तीनों एंगल्स के हैं, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी आर कंकरेंट, यानी कि ये हम नुक्ता हैं, हम नुक्ता हैं। हम नुक्ता को साबित करने के लिए हमें अमल करना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन यानी कि अमल। अमल हमारा क्या होगा, ये जो एंगल बी है और एंगल सी है इसका नासिफ ले लें। ये हमारे पास आ रहा है इसका नासिफ, इसी तरह ये हमारे पास एंगल बी का और एंगल सी का नासिफ आप ले लें। फ़र्ज़ करें ये यहाँ पे कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को नाम हमने दे दिया ओ का, सॉरी आई का नाम उसने दिया है, तो ये हमारे पास आई का नाम आ गया। जहाँ पे ये दोनों नासिफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब अगला काम हमने क्या करना है, अगले काम में हमने ये करना है, इस पॉइंट आई से हमने नासिफ गिराने हैं किसके ऊपर, यहाँ से निसफ गिराया इस बी सी लाइन पे, इसको नाम दे दें डी का। इसके ऊपर से नासिफ यहाँ पे गिराया, वो आपका नाम हो जाएगा एफ़, और इसका उसने नाम जो दिया हुआ है वो है आपके पास ई, डी, ई और एफ़। यानी पहले सबसे क्या किया, एंगल बी एंड एंगल सी, इनके क्या लिए, बाइसेक्टर। मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ, थोड़ा जल्दी है, टाइम कम है और मौसम की भी ख़राबी है। एंगल बी और एंगल सी के क्या लिए, नासिफ, जो कि किस पे कट करते हैं, पॉइंट आई पे। आई के ऊपर से हमने अमूद गिराए। अमूद कैसे गिराए, आई डी जो है, आई डी, ये अमूद है किसके ऊपर, लाइन बी सी के ऊपर। फिर आई ई जो है ये किसके ऊपर है, ए सी के ऊपर। आई ई अमूद है किसके ऊपर जी, ए सी वाली लाइन पे। इसी तरह आई एफ जो है ये अमूद है लाइन ए बी पे, आई एफ अमूद है लाइन ए बी के ऊपर। ये हमारा अमल हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट चीज़ जो रह जाती है वो हमारी क्या है जी, स्टेटमेंट एंड रीज़न। स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल सी है, 3 ही पॉइंट्स हैं, ज़्यादा आपने इसको लिखना है, लिखने वाला काम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। वो कैसे है, देखें जी, फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट दिया हुआ है, आई डी इज़ इक्वल टू आई एफ़, आई डी इज़ इक्वल टू आई एफ़। इसकी वजह क्या बताई उसने, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्राम, चौथा मसला जो आपने पढ़ा है, किसी भी एंगल का नासिफ इसके बाजुओं से मसावियुल फासला होता है। ये ज़ाविये का नासिफ था,
ज़ाविये का नासिब था, इसलिए इसका फासला इस बाजू से और इस बाजू से बराबर होगा, इसलिए हम कहते हैं आई डी इज़ इक्वल टू आई एफ़ के। समझ आ गई होगी आपको, आई डी इज़ इक्वल टू आई एफ़। रीज़न आपका जो आप खुद लिखेंगे कि जो मसला नंबर 4 की रो से या थ्योरम नंबर 4 की रो से कि जो किसी ज़ाविये के अंदर जो नासिफ के ऊपर पॉइंट होता है वो इसके बाजुओं से मसावी उल फासला होता है। ये लिखा हुआ है पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो चौथा मसला सेम यही चीज़ थी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थ्योरम नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है, पूरा लिखने की बजाय थ्योरम 4 की जो स्टेटमेंट है वो आप लिखेंगे। सिमिलरली इसी तरह जैसे आई डी इज़ इक्वल टू आई एफ है, इसी तरह आई डी इज़ इक्वल टू आई ई है। आई डी इक्वल टू है हमारे पास आई ई के, और आई ई और आई एफ भी आपस में इक्वल हैं। आई ई इक्वल है आई एफ के। तो ये तीनों हमारे पास क्या हो गए जी, एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब कहते हैं पॉइंट आई जो है इट इज़ ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए के बाइसेक्टर पे भी है, फिर आई जो है एंगल बी के ऊपर भी है और एंगल सी के नासिफ पे भी है। यानी तीनों जो ज़ाविये हैं, तीनों ज़ावियों के नासिफ पॉइंट आई से गुज़रते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि तीनों ज़ाविये जो हो गए उनके नासिफ हम नुक्ता हैं, और वो किस पे हम नुक्ता हैं, पॉइंट आई पर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये दोनों पॉइंट आप लिखेंगे कि जो पॉइंट आई है इज़ ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए के बाइसेक्टर पे है। इसी तरह पॉइंट आई इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। यानी आई जो है वो एंगल ए के नासिफ पर भी है, एंगल बी और एंगल सी के नासिफ पर भी है। इसलिए हम कहते हैं कि जो तीनों हमारे पास बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट। वो क्या हैं जी, हम नुक्ता हैं। कैसे हम नुक्ता हैं, किसके ऊपर, ऑन पॉइंट आई। तो वो तीनों के तीनों इस पॉइंट आई के ऊपर हम नुक्ता हैं। इसलिए हम कहते हैं किसी भी ट्राइएंगल के जो तीनों ज़ाविये हैं उनके नासिफ हमेशा हम नुक्ता होते हैं। एक दफ़ा सरसरी सा जायज़ा ले लेते हैं। एक ट्राइएंगल है ए, बी और सी, फिर उसमें हमने करना क्या है, हमने प्रूव करना है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के जो नासिफ हैं वो हम नुक्ता होते हैं। ये हमने प्रूव करना है। अमल क्या किया हमने, ज़ाविया एंगल जो बी है उसका नासिफ लिया, एंगल सी का नासिफ लिया, उन्होंने एक दूसरे को कट कहाँ पे किया, आई के ऊपर। आई पर से हमने अमूद गिराया, आई से यहाँ पे डी आया, आई ई आया और आई एफ। यानी इस पे जो अमूद है वो आई डी, इसका अमूद आई ई और इसका अमूद आई एफ। उसके बाद हमने क्या साबित किया, आई डी और आई एफ, आई डी इज़ इक्वल टू आई एफ, यानी आई डी इज़ इक्वल टू आई एफ। क्यों है, क्योंकि ये ज़ाविये के नासिफ के ऊपर नुक्ता है। तो आपने चौथे मसले में पढ़ा हुआ है कि ज़ावियों के नासिफ पर मौजूद जो नुक्ता होता है वो बाजुओं से मसावियुल फासला है। इस बाजू से और इस बाजू से उसका फासला दोनों से बराबर होगा। इसलिए हम कहते हैं आई डी इज़ इक्वल टू आई एफ। दूसरे दोनों भी फिर इसी तरह से हैं, आई ई और आई डी भी इक्वल है, आई ई और आई एफ भी इक्वल है। अगर हम यहाँ पे देखें कि पॉइंट आई जो है ये एंगल ए के भी नासिफ पर है, एंगल बी के भी नासिफ पर है और एंगल सी के भी नासिफ पर है। इसलिए हम कहते हैं कि तीनों ज़ावियों के नासिफ हम नुक्ता यानी कंकरेंट हैं, और वो किस पॉइंट पे हैं, आई के ऊपर। इसलिए ये साबित हुआ कि किसी मुसल्लस के ज़ावियों के नासिफ हम नुक्ता होते हैं। यहाँ पे ये थ्योरम्स हमारे ख़त्म हो गए। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे इनसे इनको पिक किया। अगर कहीं पे फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो काइंडली कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।